दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह और इस वक्त हम आ चुके हैं बिग बॉस के घर। जैसे आप सभी जानते हैं, एक एक्साइटमेंट लोगों के अंदर हमेशा रहता है कि भैया बिग बॉस का घर इस बार कैसा होने वाला है। तो जैसे आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि जो इस बार का जिस तरह से प्रोमो आउट हुआ था, वहाँ पे बहुत साफ तौर पे था कि भैया इस बार का जो थीम होने वाला है वो जंगल थीम होने वाला है। तो चलिए क्यों ना आप लोग को पूरा मैं घर दिखाऊं कि आखिरकार इस बार का जो जंगल थीम में क्या क्या स्पेशली उमंग कुमार ने रखा हुआ है और साथ में किस तरह से सेट को डिज़ाइन किया गया है। स्पेशली जब जंगल थीम बोला गया है तो कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जो मिलने वाली है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं मिलने वाली है। वेल, मैं जहाँ पर खड़ी हूँ इसकी मैं बात करूँ तो ये सुंदरी है, जिनकी आवाज़ आप लोग हमेशा सुनते रहते हैं। जैसे प्रोमो में हम सब जानते हैं रेखा जी की आवाज़ को लगाया गया है और वहीं पर ये सुंदरी जो झाड़ है स्पेशली उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। वेल, जहाँ पे मैंने आपको झाड़ दिखा दिया है वहीं पे चलिए मैं आप लोग को आगे की भी चीज़ें दिखाती हूँ कि आखिरकार थीम के हिसाब से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर किया गया है स्पेशली। चलिए इसी के बारे में मैं आपको जाकर दिखाती हूँ। आप जैसे विजुअल्स में भी देख सकते हैं और स्पेशली जो हर एक चीज़ है बहुत स्पेशल चीज़ों से बनाई गई है और किस तरह से डिज़ाइन की गई है, स्पेशली क्या क्या चीज़ें हैं ये तो सारा आपको मेरी वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो जंगल थीम होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और जंगल थीम की सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे आपको जानवर बहुत ज़्यादा नजर आएंगे और स्पेशली सबको पता है मुझे जानवर कितने ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मंकी देख सकते हैं किस तरह से डिज़ाइन किया गया है यहाँ पर सेट को, कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया है कि अगर जंगल थीम है तो जंगल में कौन कौन सी स्पेशली चीज़ें होती है उन सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। अब जंगल के अगर फूल की बात करें तो वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है या उसे किस तरह से ब्रिज को डिज़ाइन किया गया है, चलिए आपको वो दिखाती हूँ मैं। ओके, जैसे आप फूल यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पेड़ पौधे उगे हुए हैं और किस तरह से मतलब हम जंगल में इससे ज़्यादा एक्साइटेड क्या कर सकते हैं कि भैया इससे ज़्यादा आप लोग को क्या स्पेशली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल फूल ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है, छोटा सा ब्रिज काइंड ऑफ बनाया गया है। अब यहाँ पे कितनी एक्टिविटीज़ होने वाली है ये तो आने वाले वक्त में आप लोग को क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि आपको हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि फूल एरिया में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होते हुए नजर आती थी। तो बिल्कुल जंगल थीम के हिसाब से फूल एरिया बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया गया है और इवन जितने भी जनता है, ऑडियंस है, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ये देखने के लिए कि भैया पूल एरिया में या तो जंगल का जो एक थीम है, जो बाहर का पूरा गार्डन एरिया डिज़ाइन किया गया है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कंटेस्टेंट आने वाले हैं वो कितना ज़्यादा इस चीज़ को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है या तो ये वॉशरूम टाइम हो सकता है या तो यहाँ पे स्मोकिंग जोन बनाया गया है। वेल, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मिरर लुक है जहाँ पे हम सब जानते हैं कि बिग बॉस के हाउस में मिरर का एक अलग ही कमाल होता है, क्योंकि लोग मिरर से बहुत ज़्यादा यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर मैं उमंग की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने इसके साथ भी बहुत अच्छा खेला है उन्होंने, कि हर जगह मिरर है कि लोग अपने आप को देखते रहें कि वो खुद क्या कर रहे हैं। कैमरा तो ऑलरेडी इस बार जब हमने उमंग से बात किया तो उन्होंने इस बार बहुत साफ तौर पर उन्होंने रखा है कि इस बार कैमराज बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं। अगर मैं पिछले बार के बिग बॉस की बात करूँ जहाँ पे 90 कैमरे लगाए गए थे, इस बार उसके ज़्यादा कैमरे हैं। तो आप सोच सकते हो इस बार लोगों को कैप्चर करते हुए ज़्यादा नजर आएंगे। वेल, चलिए और आगे की भी चीज़ें आपको दिखाती हूँ कि आखिरकार आगे और क्या क्या इंटरेस्टिंग है। जैसे अगर आप सोफे का थीम वहाँ पे देख सकते हो तो किस तरह घास और ये सारी चीज़ों से ये बनाया गया है। और अगर पीछे की बात करें, जैसा मैंने कहा कि आपको हर जगह एनिमल्स नज़र आने वाले हैं, बिल्कुल उन सारी चीज़ों का भी ध्यान यहाँ पर दिया गया है। स्पेशली ये जो सारी चीज़ें हैं जो गार्डन एरिया है मैंने स्पेशली आपको बता दिया। अब अंदर चलते हैं और देखते हैं और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाई गई है व्यूअर्स को देखने के लिए। तो चलिए अंदर और देखते हैं आखिरकार और क्या क्या है। जंगल है पर किचन की यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। जैसे आप सब देख सकते हैं जंगल की थीम को ध्यान में रखते हुए ग्रासेस के एकदम बराबर यूज़ किए गए हैं और थोड़ा वैसा बनाया गया है कि जैसे जंगल में जिस तरह के किचन एक तरह से सोच सकते हो कि ऐसा होगा, बल्कि वैसा नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा लेविश किचन को बनाया गया है। पर ये सारी चीज़ों का ध्यान तो यहाँ पर दिया गया है। और उमंग की अगर बात करें तो डिज़ाइन सेट वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं और बिल्कुल उन्होंने वैसा ही डिज़ाइन यहाँ पे ध्यान किया। और कैमरेज की अगर बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 90 कैमरे से ज़्यादा कैमरों के साथ इस बार बिग बॉस में खेला गया है, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और यहाँ पे कैमराज है, ये सारी चीज़ें हैं और स्पेशली यहीं पे लगा हुआ, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक टेंशन होता है कि भैया मिरर होना चाहिए जहाँ पे हम रेडी हो पाए, जहाँ पे हम चीज़ें कर पाए। जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि आप फोटो के जरिए या वीडियो के जरिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरह से बेड बनाया गया है वो सारी चीज़ों का। यहाँ पे मिरर भी बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। चलिए आपको वो बता दी कि मिरर किस तरह से डिज़ाइन किया गया है। चलिए, तो
मैंने जैसे ही कहा कि तैयार होने का यहाँ पे टेंशन नहीं लिया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मिरर पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। पूरा का पूरा थीम रखा गया है क्योंकि जंगल अभी है, जंगल में इससे कई ज़्यादा आपको लेविश चीज़ें क्या मिल सकती है। वहाँ पे अगर मैं काउच की बात करूँ तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से काउच को डिज़ाइन किया गया। मतलब यहाँ पर बैठना मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से मैं खुद बैठ कर देखी, मुझे खुद बैठने नहीं हो रहा है। टेबल रखा गया है, वुड का पूरा टेबल बनाया गया है जिस तरह से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। चेयर्स हैं, टीवी है, जैसे आप देख सकते हैं वहाँ पे टीवी भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। जो हम एक तरह से लिविंग एरिया की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल लिविंग एरिया ही ऐसा है। लिविंग एरिया में ही किचन को बनाया गया है, मेकअप रूम भी यहीं पर है, काउच भी यहीं पर रखा गया है, सोफ़ा भी किस तरह से बनाया गया है वो आप लोगों ने देखा। अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि बेडरूम किस तरह का है और सारी चीज़ें जो वॉशरूम और स्पेशली ये सारी चीज़ें किस तरह से डिज़ाइन की गई है, उसके लिए आपको मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को चलिए मैं वॉशरूम सबसे पहले मैं दिखाना पसंद करूंगी कि आखिरकार वॉशरूम में जैसे हम सब जानते हैं सबसे ज़्यादा फाइट, सबसे ज़्यादा बिचिंग, सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा एक दूसरे को मनाना आई थिंक यहीं पर होता है। पर इस बार का हम सब जैसे जानते हैं कि जंगल थीम को रखा गया है, तो उस हिसाब से जिस हिसाब से लिविंग एरिया और जिस हिसाब से गार्डन एरिया पूरी तरह से तैयार किया गया था, चलिए देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये एरिया तैयार किया गया है। तो चलिए आपको जैसे बता देती हूँ, जैसे आप अगर मेरे साथ आ रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे ग्रीन रखा गया है। जैसे जिस तरह से थीम है उस थीम को पूरी तरह से फॉलो किया है उमंग ने। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि मिरर के साथ मैंने हमेशा आपको कहा है कि खेला जाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि लगेज रूम स्पेशली और वॉशरूम हमेशा किस तरह से होते हैं, और स्पेशली जैसे आप सब जानते हैं कि जो लगेज रूम की खासियत होती है वो ये होती है कि सबसे ज़्यादा कपड़े चुराना, सबसे ज़्यादा सामान चुराना, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी टास्क में एक दूसरे के सामान चुराने को लेकर टास्क दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा झगड़े यहीं पर किए जाता है। और उसी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वॉशरूम में लोग बड़ा अपना दिल हल्का करने आ जाते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ। मनाना सबसे ज़्यादा वॉशरूम में होता है, नाराज़गी सबसे ज़्यादा वॉशरूम के यहाँ ही दिखाई जाती है। और लगेज की स्पेशली बात करें तो बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो लगेज से जुड़ी होती हैं, जो बिग बॉस हाउस में बहुत जगह के भी काम आती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जब राशन की बात आती है कि भैया राशन चुरा के कहाँ रखना है, तो सब बस ये लगेज रूम ही याद करते हैं जहाँ पे कपड़ों के अंदर छुपा के रखते हैं, अपनी चीज़ों के अंदर छुपा के रखते हैं। तो बिल्कुल यही चीज़ होने वाली है। टास्क में एक दूसरे की चीज़ों को कुर्बान करना भी लगेज रूम से ही शुरू होता है। तो ये जो पार्ट है स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पर मिरर के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है, जो मैंने हमेशा कहा है कि मिरर हर जगह होते हैं और जो यहाँ पर भी है। वेल आप फोटोज़ और वीडियोज़ में तो आप देख ही लेंगे। और चलिए और देखते हैं और क्या इंटरेस्टिंग इस जंगल थीम को बनाया गया है। चलिए जैसे आप लिविंग एरिया देख सकते हैं, आपने फोटोज और वीडियोस में देखा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग तरह से इसको किया गया है। एथनिक स्टाइल इस पर अपनाया गया है। जैसे आप प्रिंट भी चेयर्स के देख सकते हो, लड़की नथनी लगाई हुई है। मतलब थोड़ा जो टच है इस बार का बहुत अलग है। पहली बात तो मैं घर के बारे में आप लोगों को बता दूँ, जैसे इस बार जो होने वाला है 2 घर आप लोगों को दिखाई देगा। एक है जंगल एरिया जो आप लोग को ऑलरेडी हमने दिखा चुके हैं, और एक है जो लेविश एरिया जो आप लोग को दिखाया जाएगा, जो बाद में पूरी तरह चेंज होकर आप लोगों को नजर आएगा। बिल्कुल ये वही एरिया है, उसका लिविंग एरिया बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। डाइनिंग टेबल आप देख सकते हो कितना इंटरेस्टिंग सजाया गया है। इसके बाद चलिए जहाँ पे उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी कि जो चेस रखा गया है उसके पीछे की कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर है। तो चलिए देखते हैं आखिरकार उसके साथ कितना ज़्यादा खेला गया है या वो क्या चीज़ है। स्पेशली मैं खुद अभी जाकर देखूँगी। तो जैसे आप देख सकते हैं शतरंज का एक अलग सा खेल है जहाँ पर एक प्यादा रखा गया है और दूसरा प्यादा आप लोग को मिरर में नज़र आ रहा है। तो ये थीम आप समझ सकते हो, जहाँ पे एक साइड आपको वाइट बेस नज़र आ रहा है, वहीं अगर आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो वहाँ पे ब्लैक नज़र आएगा। क्योंकि समझ लीजिए जैसे उन्होंने एक रखा हुआ है और दूसरे प्लेयर का वो मिरर में नजर आएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है चेस की, जो वो चाहते थे कि लोग इसे नोटिस करें, जो हमने नोटिस कर लिया है। वेल तो ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए किचन एरिया में चलते हैं और आप लोग को ये बताते हैं कि आखिरकार किचन एरिया की चीज़ किस तरह से है, किस तरह से किचन एरिया पूरी तरह से डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि ये जो एरिया होता है नॉर्मली पहले ऐसा माना जाता है जो किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, जो खाना बहुत ज़्यादा बनाता है, वही बिग बॉस का विनर होता है। पर इस बार चलिए देखते हैं किचन को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जहाँ से सामान चुराए जाते हैं, जहाँ पे छुपाए जाते हैं, जहाँ पे राशन के लिए बहुत बड़े बड़े फाइट्स होते हैं, जहाँ पे इश्क मोहब्बत भी होते हैं। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं किचन एरिया कैसा है। तो जैसे आप किचन एरिया यहाँ पर देख सकते हैं कि किचन एरिया में स्पेशली चीज़ें किस तरह से डिज़ाइन की गई है, जहाँ पर राइस और जो चीज़ें हैं किस तरह से रखी जाएगी स्टील की चीज़ों में, ये स्पेशली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है।
किस तरह से स्पून्स और ये सारी चीज़ें रखी गई है। मैं स्पेशली इसके डिज़ाइन की बात करूँ तो जैसे मैंने कहा कि जिस हिसाब से डाइनिंग टेबल की चीज़ें सजाई गई हैं, चेयर सजाए गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये सारी चीज़ें भी सजाई गई हैं। किचन में जम के फाइट होंगे, इश्क मोहब्बत होंगे, जम के चीज़ें सामान चुराए जाएंगे। तो बहुत ओपन किचन रखा गया है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत छोटा है, मैं हर बार की तरह के स्पेशली मैं कहना चाहूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्पेशली यहाँ पे ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा मिरर में जिस हिसाब से एनिमल्स को एक तरह से यहाँ पे रखा गया है, जहाँ पे उन्होंने जंगल थीम को रखा था, उसी सेम थीम को जब ये यहाँ पर इस रूम में आएंगे तो इस रूम को भी वो इसी तरह इस थीम को कंटिन्यू करते हुए नजर आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। वेल, अब चलते हैं हम लिविंग एरिया में कि किस तरह का लिविंग एरिया इस बार होने वाला है, जो अटैच, ऑफकोर्स हम सब जानते हैं कि किचन से हमेशा अटैच ही होता है। तो चलिए और देखते हैं लिविंग एरिया को किस तरह से एक तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि विंग्स की बात करें स्पेशली उसके बारे में बात की गई है कि विंग्स बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है। वो विंग्स मैं आप लोग को जाकर दिखाती हूँ। चलिए, जैसे लिविंग एरिया आप देख सकते हैं जिस हिसाब से वहाँ पे एथनिक स्टाइल को बहुत ज़्यादा अपनाया गया है, यहाँ पे फंकी स्टाइल आप लोग को बहुत ज़्यादा नजर आ रहा है। जैसा आपको सब देख सकते हैं कि फंकी स्टाइल कितना ज़्यादा यहाँ पे किया गया है, मतलब हर चीज़ को बहुत मिक्स करके इस बार बिग बॉस का ये हाउस बहुत थीम वाइज बनाया गया है कि जंगल थीम को भी कंटिन्यू रखना है इन्हें, जहाँ पे हमने एनिमल्स हमने देखा वॉल पे आप लोगों को नजर आएंगे। वहीं एथनिक स्टाइल में जिस हिसाब से वहाँ पे डाइनिंग टेबल को जिस तरह से डिज़ाइन किया गया है, जिस हिसाब से किचन को डिज़ाइन किया गया है, उसी तरह से यहाँ पे बहुत फंकी लुक की तरह से, बहुत स्टाइलिश लुक की तरह से लिविंग एरिया को रेडी किया गया है। वेल, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं चलिए आप लोग को आगे मेरी वीडियो में बताती हूँ। सो जैसे मैं जिस वक्त यहाँ पे खड़ी हुई कन्फेशन रूम है, जहाँ पे हम फिलहाल इस वक्त नहीं जा सकते क्योंकि जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रखी गई है उन्होंने, कि कन्फेशन रूम जब भी बिग बॉस का एक तरह से शुरू होगा एपिसोड, आप वहीं पे देख पाएंगे कि किस तरह से कन्फेशन रूम को डिज़ाइन किया गया है। वेल, इसी के साथ है बाजू में बेडरूम, जहाँ पे हम चलेंगे और देखेंगे इस बार का बेडरूम किस तरह से डिज़ाइन किया गया है स्पेशली, और किस तरह से चीज़ों को दिखाया गया है, क्योंकि किस तरह से कलर के साथ खेला गया है। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कभी ब्लू होता है, कभी पिंक होता है, ऐसे सारे डिज़ाइन के साथ हमेशा खेले गए हैं। पर हम चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि इस बार का कलर थीम किस तरह से रखा गया है। चलिए, तो जैसे मैंने कहा था कि बेडरूम हम देखते हैं इस बार कलर्स के साथ कितना ज़्यादा खेला गया है स्पेशली। तो जैसे मैंने कहा था कि लास्ट टाइम जिस तरह से हमेशा ये चीज़ देखा जाता था कि किस तरह से लड़कियों के कलर बहुत अलग रखे जाते थे, लड़कों के कलर बहुत ज़्यादा अलग रखे जाते थे, पर इस बार अगर मैं बात करूँ तो लेमन येलो के साथ खेला गया है, जो घर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। जैसे आप बेड देख सकते हैं, डबल बेड है, सिंगल बेड है, और हमने हमेशा देखा है कि जिस हिसाब से बिग बॉस का जब एपिसोड शुरू होता है, किस हिसाब से बेड को लेकर फाइट होता है, किस हिसाब से कौन किसके साथ रहेगा, अगर वो घर से वाइल्ड कार्ड से निकलता है वो वापस आता है अपने बेड को लेकर, वो सेम इशूज यहाँ पर होते रहते हैं। यहाँ पे कुछ थॉट्स भी लिखे हुए हैं, उसके बारे में मैं विंग्स के बारे में भी जैसे बताऊंगी कि जिस हिसाब से उमंग ने कहा था कि वो इस बार विंग्स के साथ बहुत ज्यादा खेलते हुए नजर आए हैं। एनिमल्स भी ऑफकोर्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग नजर आ जाएंगे। आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है कि इस बार के जो विंग्स में ही एनिमल्स आपको नजर आएंगे। वेल, चलिए और आपको दिखाती हूँ कि पूरा बेडरूम किस तरह से डिजाइन किया गया है और कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो मैं आपके इस बारे में बात कर रही हूँ कि शायद कोई अचीव कर ले, इमेजिन कर ले और इसके साथ बिलीव कर ले कि चीजें क्या हैं। चलिए और पूरा घर आपको दिखाते हैं। ओके, जैसे उमंग ने भी जिस विंग्स की बात की थी स्पेशली, वो यही विंग है जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिरर से बनाया गया है, जहाँ पे कुछ बनाया गया है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इस विंग्स को इस बार थीम इसलिए भी रखा गया है, मैं स्पेशली बात करूँ कि आखिरकार कौन वो कंटेस्टेंट होने वाला है जो फ्लाई करने वाला है, जो इस शो का विनर बनने वाला है। तो इस विंग की स्पेशली बात हो रही थी। स्पेशली मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैंने आपको कहा एथनिक स्टाइल इस बार बहुत ज़्यादा अपनाया गया है, बहुत सारे डिज़ाइन दिखाए गए हैं। ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर है। मिरर के साथ हमेशा खेला जाता है, जैसे मैंने अब तक आपको जितना भी घुमाया वहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिरर 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 है कि इंसान हर वक्त अपने आप को देखता रहे, अपने आप से बात करता रहे, क्योंकि घर में कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से बात नहीं कर पाते। तो भैया मिरर के साथ और कैमरेज जैसे आप देख सकते हैं, 2-3 बार तो मेरे खुद के सर में लग गया, इतने कैमरे हैं यहाँ पर। वेल, चलिए और स्पेशली अब हम चलते हैं वॉशरूम और लगेज रूम की तरफ। उसे किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, बाहर से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। सेट की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो सेट बहुत कलरफुल बनाया गया है, और क्योंकि कैमरे के साथ जब खेलना होता है तो स्पेशली यही होता है कि कितना आप अच्छा कलर लगा सकते हो। क्योंकि उमंग ने भी इस बात को शेयर किया कि जब भी वो कैमरे पे देखते हैं तो सामने वाला कैसा है, वो कैसा लग रहा है, कैमरा पीछे के बैकग्राउंड्स कैसे लग रहे हैं, तो बैकग्राउंड्स के साथ बहुत ज़्यादा खेला गया है क्योंकि बहुत कलरफुल बैकग्राउंड रखा गया। तो वेल, चलिए हम दिखाते हैं आपको वॉशरूम और लगेज रूम इस बार किस तरह से बनाया गया है। सो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको सारी जो एरिया दिखाई है, और जैसे मैंने स्पेशली कहा है कि वॉशरूम और लिविंग एरिया किस तरह से होने वाला है, उसको भी रिवील नहीं कर रहे हैं फिलहाल यहाँ पे मेकर्स कि किस तरह से लिविंग एरिया और वॉशरूम होने वाला है। वेल, ये तो आपको एपिसोड में पता चल ही जाएगा, कुछ फोटोज जो पहले ही बाहर आ जाएंगे। वेल, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो लास्ट चीज़ है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत कलरफुल बनाया गया है। स्पेशली अगर आप फोन्स की चीज़ें देख सकते हो कि जैसे आप लोगों को पता है कि फोन्स कभी भी अलाउड नहीं होता है बिग बॉस हाउस में, और इस बार जो फोन जिस तरह से ऊपर रखा गया है, इसके साथ भी जरूर कोई ना कोई टास्क या कोई ना कोई थीम खेलते हुए लोग
वो नजर आएंगे। वेल ये हमारा जो टूर था ये बिग बॉस हाउस का लेविश टूर था और एक तरह से हमने आपको जंगल टूर भी दिखाया है। तो वेल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस घर को देखने के लिए जो 2 तारीख से आपको बिग बॉस आप लोग को देखने के लिए नजर आएगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। वहीं आपको ये हाउस टूर कैसा लगा ये भी जरूर मेंशन कीजिएगा और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहिए बोल बोल बॉलीवुड के साथ।